विधायक जी, प्रेस वार्ता के माध्यम से आज क्या कुछ कार्यक्रम दिखा है? क्योंकि सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए और योगी जी सरकार जब से प्रदेश के अंदर आई है तब से लगातार विकास कार्य और जो पिछली सरकारों में गुंडाराज, अपराधीकरण और कहीं ना कहीं जो शांति होना चाहिए थी वो अशांति कर दी थी। लेकिन आज भयमुक्त समाज, पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज, और वास्तव में आज हम दावे के साथ कह सकते हैं गरोठा विधानसभा में 4.5 साल में एक गुरसराय में जो डकैती पड़ी पिछले 2 साल पहले, मोट में इस वर्ष एक लूट हुई थी, दोनों ही मामले 100% खुले। तो अपराधियों का किसी भी जगह उच्च स्तर पे या निचले स्तर पे कहीं भी संरक्षण नहीं है। और आज गांव में हो, कस्बे में हो, हर व्यक्ति अपने आप को भयमुक्त, और जो अराजकता का ज़मीनों पर, मकानों पर, तमाम जगह कब्जे का जो स्वरूप चलता था पिछली सरकारों में, आज पूरी तरह बंद है। आज हम कह सकते हैं कि योगी जी सरकार में केवल और केवल अमन, चैन और विकास कार्य हो रहे हैं। और बिल्कुल विकास कार्य ऐसे हो रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह का बिजली का, सड़क का, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अन्य चीज़ों में कहीं भी भेदभाव नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि गरोठा विधानसभा के अंदर 4.5 साल में जितनी सड़कें गरोठा विधानसभा में बनी हैं, चाहे समतर, मोट, पंडोखर रोड का काम चल रहा हो, समतर दमोह सिकंदरा का काम पूरा हुआ हो, मोट भांडेर का काम हो, या चिरगांव गरोठा गुरसराय का हो, खड़ैनी बामौर का हो, यानी कितनी अच्छी सड़कें आज बनकर तैयार हो गई हैं। और सड़कों के मामले में तो हम कह सकते हैं कि अब रात के अंधेरे में भी जाएं तो सड़कें चमकती हैं। और वास्तव में लंबे समय से समतर मोट का एक उदाहरण है, लंबे समय से सड़क नहीं बनी थी, लेकिन आज पूरी तरह सड़क बनने जा रही है। तो जहां सड़कों का काम, कोटरा पुल 10 साल से अधूरा पड़ा था, आज मऊ से लेकर गरोठा और गुरसराय का व्यक्ति उरई पहुंच सकता है, वहाँ का व्यक्ति यहाँ आ सकता बड़े आसानी से। कोटरा पुल बनकर तैयार हो गया, लोग आना जाना प्रारंभ हो गया। आप बिजली की बात करें, जहाँ पर बिजली कितना संकट रहता था गाँव में, कस्बों में, लेकिन आज दावे के साथ हम कह सकते हैं चाहे मोट हो, समतर हो, एरच हो, गरोठा हो, गुरसराय हो, कोई भी नगर ऐसा नहीं है 4.5 साल में जो 24 घंटे के लिए बंद हुआ हो। आज कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब होता है 24 घंटे 48 घंटे में बदला जाता है, और 18 घंटे ग्रामीण इलाके में, 20 घंटे कस्बे में। और एक और ख़ास बात हुई है कि किसानों का जो ट्यूबवेल के लिए, निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली देने की बात थी, आज किसान फीडर बन रहे हैं। यानी आप पूंछ से समतर या मारकुआ, गरोठा, हर तरह से किसानों के सुसज्जित बिजली से, नलकूपों से किया जा रहा है कि सिंचाई के संसाधन कहीं भी कम ना पड़ें। और आज हम कह सकते हैं जो बड़वार झील थी, लंबे समय से लोग केवल और केवल एक LNT रखकर और 2 चुनाव जीत गए, लेकिन आज हम कह सकते हैं आज बनकर वो तैयार हो गई है 50 करोड़ से भी ज़्यादा। और आज कम से कम 50-60 गाँव के लोग लाभान्वित, किसानों को लाभ मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पेयजल का गुरसराय में, गरोठा में संकट था, आज 83 करोड़ की योजना बेतवा नदी से पानी लेकर और गुरसराय और गरोठा दोनों के लिए टंकियों का निर्माण और पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन का बिछाना बहुत तेज़ गति से चल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस शासन में हर कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के। आप देखें मोट में SWC बनकर तैयार हो गया है। मोट मंडी में कहाँ हम लोग गेहूँ या अन्य जो है उपज किसानों की झांसी ले जाना पड़ती थी, लेकिन कोई यहाँ बड़ा केंद्र नहीं था, लेकिन यहाँ बनकर तैयार हो गया है। आप और देखें तमाम तरह के विकास कार्य किसानों की उपज के लिए, कि किसानों को उपज का मूल्य नहीं मिलता। ये सरकार पहली है, योगी सरकार, जिसने चना, मसूर, राई के क्रय केंद्र तय किए और निर्धारित किए। समर्थन मूल्य तो हमेशा होता था, लेकिन सरकार ने निर्धारित करके क्रय किया। इसी तरह धान का हम कह सकते हैं कि मोट
एक ऐसी मंडी है, बरसों से 15-20 साल निकल गए, केवल अपराधियों के कारण। यहाँ व्यापारी ना किसान दहशत में था, लेकिन पिछली साल कितना बड़ा व्यापार हुआ है मंडी का, और आज 150 किसान की ट्रैक्टर की ट्रॉली लगातार प्रतिदिन वहाँ लगते थे, और आज व्यापारी भी खुशहाली से यहाँ खरीद कर रहा है। तो किसी तरह का यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और आज हम कह सकते हैं कि तालाबों का संरक्षण करने के लिए ये सरकार ने अभियान चलाया है, चेक डैमों का पूरे जनपद में, क्या बुंदेलखंड में हम कह सकते हैं कि तालाबों और चेक डैमों का निर्माण सबसे ज़्यादा करोटा विधानसभा में हुआ। वहीं पर जहाँ कब्जे करते थे लोग तालाबों पर, वहाँ पर गुरसराय का जो बड़ी मातन का तालाब है, एक अपन ने खुदवाया, और आज जन संरक्षण का बहुत बड़ा कार्य हुआ है और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसी तरह मोट का जो तालाब है वो सरकारी कागज में यानी दर्ज था, यानी आप बताओ 17वीं 18वीं शताब्दी का जो तालाब था, आज पक्का तालाब निकल आया, सीढ़ियाँ देख सकते हो। तो आप बताइए, यहाँ के लोग जो जनप्रतिनिधि बन जाते थे वो क्या करते थे, अपना व्यवसाय खंड खड़ा करने के लिए बहुमंजिला करना चाहते थे और अपनी संपत्ति अर्जित करते थे। भाई विकास कार्य तो उस समय भी हुए, लेकिन उस समय क्या हुए, विकास कार्य खुद के लिए, यानी जहाँ पर विकास कार्य चाहे म्यूनिसिटी का हो, चाहे डिग्री कॉलेज बनाने की बात हो, लगातार उन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है। 450 एकड़ जिन्होंने पत्नी के नाम और पिताजी के नाम, यानी आप बताएं, लीज पर लेकर, पट्टे पर लेकर, कहीं खनिज विभाग में जमा नहीं हुआ, और केवल करोड़ों और करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए कमाया अवैध, और उससे संपत्ति अर्जित करके म्यूनिसिटी बसा दी और मोट में कब्जा कर लिया था। लेकिन साथियों के लिए हमने इस जो पूर्वजों का तालाब बना हुआ था उसको कब्जा मुक्त कराया, और वो एक धरोहर थी यहाँ की, और हमने एक गांव नगर के लिए सौंप दिया, और उस पर बिल्कुल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और जल संचयन का भी तो एक बड़ा काम करेगा। वहीं पर मोट का जो प्राचीन किला था, जो हमारी धरोहर है, उसको भी पर्यटन विभाग से 50 लाख रुपए के द्वारा सौंदर्यीकरण और उसका कार्य चल रहा है। तो हम कह सकते हैं, चाहे एरच होली का जो महोत्सव है, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है कि होलिका कहाँ पर हुई है, नरसिंह अवतार कहाँ पर हुए हैं, उसके लिए ये सरकार ने मान्यता प्राप्त दे दी है, और हर वर्ष होली महोत्सव का एक एरच में होगा, जो पूरे बुंदेलखंड में कहीं पर भी नहीं होता है। चाहे मथुरा हो, गोरखपुर हो, बनारस हो, जहाँ सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से कार्य तो होते थे, लेकिन यह पहला कार्य हुआ है, सरकार के कागजों में दर्ज हो गया है, और हमेशा ही हमेशा होली का एरच महोत्सव हमेशा ही होगा। तो इन सब के बातों के लेकर हम विकास कार्य कर रहे हैं, और बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के, और हर जगह सड़कें बनाने का हो। आप देख सकते बड़े पार्की जो हमारी पाबई की हैं, सहपुरा गोंती के पास है, धार्मिक जो स्थल है, हनुमान जी का मंदिर जोरा के पास है, सानेमिलिया के पास है। आप देख सकते चकाडोरी का मंदिर जो हमारा ककरबई से जोड़ता, तमाम ऐसे हमने विकास कार्य के लिए जो धार्मिक स्थल हैं या और गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उनको भी सुदृढ़ हमने किया है। और लगातार ये सरकार का काम है केवल विकास कार्य करना, और अन्य लोग केवल अपना विकास करते थे, अपने परिवार का। ये सरकार बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, आपने पंचायत के चुनाव में भी देखा होगा, ये सबका साथ सबका विकास करने वाली है। आप देखें प्रधानमंत्री आवास में कितना धन आ रहा, कितने संप्रदायों को, कितने लोगों को आ रहा है, हर तरह हर वर्ग के लोगों को आ रहा है। चाहे आपका मोट हो, गुरसराय हो, समथर हो, गरोटा हो, एरच हो, बिना उसके हो रहा है, बिना भेदभाव पक्षपात के। प्रधानमंत्री आवास का हो, शौचालय को, हर तरह का विकास करने का सरकार ने दम भरा है। और आज हम भी कह सकते हैं कि आज गुंडा राज पूरी तरह समाप्त हो गया है, और जो गुंडे अपराधी थे वो कहीं ना कहीं या तो जेलों के अंदर बंद हैं या कहीं अन्य जगह चले गए हैं, जिला बदल हो गया है उनका। और ये सरकार शांतिपूर्वक, भयमुक्त, हर व्यक्ति को, जनसाधारण बिल्कुल आम शांति महसूस कर रहा है, और लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमें पुनः चाहिए। तो इस सरकार ने 4.5 साल जो बिताए हैं वो बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, अगर हम रोजगार की बात करें, जहाँ बुंदेलखंड से पलायन होता था, पलायन दूसरी जगह जाते थे बुंदेलखंड के लोग, हे दृष्टि से देखे जाते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये मोदी जी का आशीर्वाद है योगी जी के पर, कि उन्होंने इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर एरच में बनने वाला, और कम से कम 400 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ खपत हो चुकी है, और किसानों की भूमि को ले लिया, अधिग्रहण कर लिया गया। वहाँ पर बिजली का 132 कार्य प्रारंभ हो गया, और वहीं
दूसरी तरफ मौठ में 220 जो 132 गांव उच्चीकृत होने का कार्य प्रारंभ हो गया है। हम देख सकते हैं मारकुआ में 33/11, पुरेठा में 33/11 बनकर तैयार हो गए। माने किसानों के लिए अलग से व्यवस्था, जनजीवन को कैसे सुलभ बिजली मिले, कैसे अच्छी बिजली मिले, इन सब के लिए लगातार। और एक और बता दें आपको, जो गांव-गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए मोदी जी ने लक्ष्य संकल्प लिया है कि हम हर घर को खास तौर से बुंदेलखंड में पेयजल आपूर्ति करेंगे, उसके लिए लगातार काम चल रहा है। और वो तो 15 फरवरी 2019 में ही कह गए थे, और आज बहुत तेज़ गति से कोई भी गांव, चाहे बामोर का हो, गुरसराय का हो, मोट का हो, चितगांव का हो, कोई भी गांव बचेगा नहीं जहां पर पेयजल आपूर्ति बिल्कुल अच्छा पानी, शुद्ध पानी हर व्यक्ति को न मिले। और इसके लिए लगातार मोदी जी, योगी जी लगे हैं। और हम समझते हैं ये सरकार में विकास कार्य बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में लौटेगी, ये ऐसा मानना है। और जन समस्याओं का निराकरण आप देखो, तहसील दिवसों पर जाकर हम स्वयं जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि अधिकारी पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। और कहीं भी किसी तरह की अगर अनियमितता रहती है तो लगातार अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। आप और देखें, ये मोदी योगी सरकार ने और बड़ा काम किया है। जहाँ अन्ना जानवर को लेकर इतनी बड़ी समस्या थी, अपन ने विधानसभा के अंदर उठाया। इसके बाद अपन ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, तो बुंदेलखंड के लिए गो आश्रय स्थल जगह जगह बन रहे, हमने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा दिया है पूरी विधानसभा में, गांव-गांव पंचायत में, और यहाँ कुम्हलार में भी बहुत पैसा दिया है। तो ये गो आश्रय स्थल बनाकर कम से कम किसानों को, जो दिन रात, ना तो दिन देखते ना रात देखते, 24 घंटे गर्मी सर्दी जाड़े में लगातार अपने फसलों की रक्षा करते, लेकिन गो आश्रय बनाकर सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। और हम समझते हैं ये लगातार इसमें प्रयास हो रहा है। कम से कम किसानों की उपज बचाने, सुरक्षित करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। आप देखें हर जगह गांव में सड़कों का जाल बिछ गया है। आप बिजली का देखें, हर जगह बिजली लगातार आ रही है, कोई ट्रांसफार्मर की पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, एक हर जगह बिजली मिल रही है। आप अगर गुंडाराज और जो अपराधियों पर अंकुश लगा है, ये पहली सरकार होगी जो जानी जाएगी कि वास्तव में योगी जी ने बहुत बड़ा कमाल किया है। बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के, बिना जाति के, उन्होंने ये नहीं देखा ये फलानी जाति का, उन्होंने देखा ये अपराधी है, वो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। और लगातार ये प्रयास चल रहा है। और ये हमारा भी प्रयास है कि कम से कम उत्तर प्रदेश अमन चैन से शांतिपूर्वक लोग रहें।